नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के अंतर्गत एसएससी, बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी और विभिन्न प्रकार की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। 100 सीटों पर निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, ये जानकारी कार्यालय अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हुआ है। तो यदि आप चैनल में नए हैं, इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, विज्ञापन प्रशिक्षण सत्र वर्ष 2023-24 हेतु राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्व केंद्र बिलासपुर में एसएससी, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, छत्तीसगढ़ व्यापम अन्य विभाग निकाय के माध्यम से ली जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी हेतु 100 अभ्यर्थियों को निःशुल्क परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कोचिंग अनुबंधित निजी कोचिंग संस्थान के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। आवश्यक शैक्षणिक अर्हता 12वीं, स्नातक उत्तीर्ण एवं पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी दिनांक 13/5/2023 तक आवेदन आमंत्रित कर सकते हैं। आवेदन पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं अथवा कार्यालय दिवस अवधि में स्वतः उपस्थित होकर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर में जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों की पात्रता हेतु शर्तें देखिए। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग से हो तथा स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक हो। आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। आवेदक को बैंकिंग, रेलवे, व्यापम, एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं स्नातक में उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं या स्नातक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। प्राक चयन परीक्षा मतलब कम से कम 12वीं उत्तीर्ण हो। प्राक चयन परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत स्नातक प्रशिक्षार्थियों को प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा एवं सीट रिक्त होने पर 12वीं उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को लिया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है, जो स्नातक कैंडिडेट रहेंगे उसको पहले मौका दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी शासकीय सेवा में कार्यरत हो वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को योजना का लाभ केवल एक ही बार दिया जाएगा। ऐसे आवेदक जिनकी स्वयं की आय या माता पिता पालक की आय 3 लाख वार्षिक तक है वे ये योजना अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण हेतु पात्र रहेंगे। मतलब 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 लाख से ज़्यादा होगा तो आप जो है इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सीटों का निर्धारण प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र हेतु निर्धारित 100 सीट में से 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति, 20 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है तथा किसी भी वर्ग में सीट रिक्त होने पर अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य परस्पर रिक्तियों की पूर्ति की जा सकेगी। जिनका सीट रहेगा तो इसमें से उसमें कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट को ले लिया जाएगा। उपरोक्त सीट में 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। मतलब जिनमें से इसमें से देखिए 50 सीट है तो 50 में 33% जो है महिलाओं के लिए रहेगा। इसी प्रकार 30 सीट में 33% महिलाओं के लिए, 20 सीट में भी 33% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। अभ्यर्थियों की चयन की प्रक्रिया तो परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों का चयन प्राक चयन परीक्षा मीन्स प्री टेस्ट लिया जाएगा। प्री टेस्ट के माध्यम से जो है आयोजन आप जो है चयन की प्रक्रिया के लिए चयन किया जाएगा। प्राक चयन परीक्षा के आयोजन की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की सूचना पृथक से दी जाएगी। प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप मतलब इसके लिए क्या क्या पूछे जाएंगे देखिए। सिलेबस इस प्रकार से कहा जाए तो प्राक चयन परीक्षा का स्वरूप देखिए परीक्षा पैटर्न के अनुरूप होगा। मतलब जो परीक्षा अदर जैसे एग्जाम लेते हैं उसी प्रकार, जिनमें सामान्यतः सामसायिकी विषय, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, संख्यात्मक अभियोग्यता, गणितीय योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान इत्यादि विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप जो है एग्जाम की तैयारी करते कंपटीशन विज्ञान उसी का जो सिलेबस रहेगा। आवश्यकता अनुसार परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन का अधिकार
आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास का होगा। सीटें रिक्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों की पूर्ति की जा सकेगी और परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की जा सकेगी। तो देखिए, प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों की देश सुविधा, तो इस प्रकार से सुविधा आपको मिलेगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रवेशित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा चयनित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और चयनित या प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रति माह 1000 रुपये शिष्यवृत्ति विभाग द्वारा योजना अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को कोई अन्य छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। चयनित तथा दूरस्थ क्षेत्र के अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा उपलब्धता अनुसार छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, मतलब छात्रावास भी आपको मिल सकता है। प्रशिक्षण अवधि वर्ष में 6 माह के 2 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रथम 6 माह में प्राक चयन परीक्षा में चयनित तथा द्वितीय 6 माह में प्रतीक्षा सूची के 100 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार चयनित कोचिंग संस्थान द्वारा वर्ष में आयोजित होने वाले टेस्ट सीरीज में शामिल हो सकेंगे एवं समस्या का समाधान कर सकेंगे। तो प्रशिक्षण केंद्र में उपलब्ध सुविधाएं इस प्रकार से, और जो प्रशिक्षण केंद्र में सुविधाएं रहेगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और गलत जानकारी के आधार पर प्रश्न लेने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप गलत जानकारी देकर के आप एडमिशन न लें और चयन परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित परीक्षा केंद्र तक आने जाने ठहरने का व्यय भार स्वयं आवेदक वहन द्वारा किया जाएगा। और चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र कार्यालयीन अवधि में कार्यालय अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र साइंस कॉलेज के पास चाटीडी रोड बिलासपुर में या विभाग की वेबसाइट से देखा जा सकता है। मतलब आप जो साइंस कॉलेज के सामने जो रोड है चाटीडी रोड, वहाँ जो कार्यालय है वहाँ जा कर के आप जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या पोस्ट द्वारा भी आप भेज सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए, इस ये वाला पते पर जो है आप आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। और ये आवेदन का प्रारूप है। इस प्रारूप को भरकर सुस्पष्ट अक्षरों में भर कर आप जो है इस पते पर जो है आवेदन भेज सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से या आप स्वयं वहां जा कर के भी आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये प्रवेश पत्र है, इसको भी आपको भर करके फॉर्म में ही भर करके भेजना रहेगा, क्योंकि ये वहाँ से वापस आएगा, या फिर जो है या आप जो एग्ज़ाम के दिन ले करके जा सकते हैं, ऐसा रहेगा। ये प्रवेश पत्र रहेगा, आप एग्ज़ाम के दिन ले करके जाएंगे। इस प्रकार से यह नोटिफिकेशन रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।